Hello students, welcome to S-Class Institute of English in collaboration with Pragyan's classes. As you know that we were going through a chapter from the book Footprints Without Feet, and the name of the chapter was The Making of a Scientist, and it is of class 10th. So we have to continue the chapter. आपने वो जानकारी उसको में मिला था पीछे के जो वीडियो है फर्स्ट पार्ट में कि कैसे जो साइंटिस्ट थे वो तितलियों को इकट्ठा करते थे और फिर बाद में वो उनका वो वर्क जो है बड़ा पेनफुल हो गया, बहुत बोर फील करने लगे और फिर उनको अच्छा नहीं लगा तितलियां इकट्ठा करना, उनको टैग करना, फिर उनको डेवलप कराना और फिर भेजना। अब आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। जस्ट लुक ऑन द स्क्रीन और टैली करो अपने टेक्स्ट बुक से। Then in the 7th grade, he got a hint of what real science is when he entered a country science fair and lost. फिर 7वीं क्लास में जब वो थे तो उनको पता चला कि वास्तविक विज्ञान क्या होता है, जब उसने एक विज्ञान मेले में भाग लिया और हार गया। It was really a sad feeling to sit there and not get anything while everybody else had won something. और वास्तव में वहां बैठना और कुछ भी प्राप्त नहीं करना, जबकि दूसरे लोग जो वहां सभी लोग थे वो कुछ न कुछ जीत रहे थे, तो बड़ा उदासी सा भरा हुआ उनका वो समय गया था उस क्लास में। Ebright said his entry was slides of frog tissues, which he showed under a microscope. He realized the winners had tried to do real experiments, not simply make a neat display. तो एब्राइट कह रहे थे कि वहां मेले में उसने मेढक के जो तंतु हैं उसको स्लाइड माइक्रोस्कोप पे, सूक्ष्मदर्शी जिसको बोलते हैं, पर दिखाया था। लेकिन साथ ही साथ उसने ये भी महसूस किया कि जितने विनर्स थे, विजेता थे, ने उन लोगों ने वास्तविक प्रैक्टिकल मतलब प्रयोग करने की कोशिश की थी, केवल एक साधारण प्रदर्शनी के रूप में नहीं प्रस्तुत किया था, इसलिए वो हारे थे। ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट that drives Richard Ebright was appearing. Competitive spirit relating to competition यानी प्रतियोगी, स्पिरिट का मतलब होता है भावना, मनोवृत्ति, मेंटल डिस्पोजिशन इसको बोल सकते हो। तो प्रतियोगिता की जो भावना थी जो एब्राइट में पहले से ही दिखने लगी थी, और फिर वो बोलते हैं कि I knew that for the next year's fair I would have to do a real experiment, he said. The subject I knew most about was the insect work I had been doing in the past several years. तो बताया कि मैं समझ गया कि अगले वर्ष मेले में मुझे एक वास्तविक प्रयोग करना पड़ेगा, और उसने ये भी कहा कि जो विषय मैं सर्वाधिक जानता था और वो क्या जाता था, कीटों पर प्रयोग, जो कि मैं पिछले 7 साल से करता हुआ भी आ रहा था, उसी को मुझे करना चाहिए। So he wrote to Dr. Urquhart for ideas, and back came a stack of suggestions for experiments. इसलिए उसने डॉक्टर आर्कहार्ट को चिट्ठी लिखा और तुरंत उसके पास सुझावों का एक बहुत बड़ा अंबार आ गया, ढेर आ गया। Those kept Ebright busy all through high schools and led to prize projects in country and international science fairs. और उन सुझावों में एब्राइट को उसके हाई स्कूल की पढ़ाई के जरिए व्यस्त रखा और उसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेले में इनाम की तरफ भी ले गया। For his 8th grade project, Ebright tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. जब वो अपनी 8वीं कक्षा में गए तो वहां पर जो प्रोजेक्ट ले आए तो एब्राइट ने उस कारण को पता लगाने की कोशिश की जिससे वायरल बीमारी होती थी और कुछ वर्ष के बाद तितलियां मर जाती थी। Ebright thought the disease might be carried by a beetle. तो उनको ऐसा लगता था, एब्राइट समझते थे कि वह बीमारी बीटल, जो भौरा होता है, उस कीट से ही फैलती है, जिसके कारण तितलियां मरती हैं। He tried raising caterpillars in the presence of beetles. तो उसने क्या किया कि कीटों के बीच में तितलियों को पालने की कोशिश करना शुरू किया। I didn't get any real results, he said. और फिर उसने कहा कि मुझे कोई वास्तविक परिणाम इसका नहीं मिला। But I went ahead and showed that I had tried the experiment. This time I won. लेकिन उसने कहा कि लेकिन मैं आगे बढ़ता गया और दिखाया कि मैंने इस प्रयोग को किया था, इस बार मैं जीत गया।
अब आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वाज टेस्टिंग द थ्योरी दैट Viceroy butterflies copy monarchs. The theory was that viceroys look like monarchs because monarchs don't taste good to birds. अब अगले वर्ष विज्ञान का जो मेला था उसमें उसका प्रोजेक्ट इस सिद्धांत का परीक्षण करना था कि वायसराय जो होते हैं, विसराय वायसराय जो तितलियां होती हैं वो मोनार्क तितलियों की नकल करती है। और सिद्धांत ये भी था कि वायसराय तितलियां जो होती है वो मोनार्क जैसी इसलिए दिखती हैं क्योंकि मोनार्क तितलियां जो होती हैं वो पक्षियों को खाने में अच्छी नहीं लगती हैं, यानी पक्षी उन तितलियों को नहीं खाते हैं। Viceroys, on the other hand, do taste good to birds, so the more they look like monarchs, the less likely they are to become a bird's dinner. यही चीज इसमें बताया। और दूसरी तरफ वायसराय जो तितलियां होती हैं वो पक्षियों को अच्छी लगती हैं, इसलिए जितना अधिक वो मोनार्क जैसे दिखेंगी उतने ही वो पक्षियों को कम भोजन बनेगी। Ebright's project was to see whether in fact birds would eat monarchs. तो Ebright का प्रोजेक्ट यह दिखाता था कि क्या पक्षी मोनार्क तितलियों को खाते हैं। He found that a starling would not eat ordinary bird food. और उसने पाया कि एक मैना जैसा पक्षी जो है साधारण भोजन नहीं करती है। It would eat all the monarchs it could get. और वह उन सभी मोनार्क तितलियों को खा जाएगी जो उसे मिलेगी। Ebright said later, research by other people showed that viceroys probably do copy the monarch. This project was placed first in the zoology division and third overall in the country science fair. अब यहाँ पर यह होता है कि एब्राइट ने बताया कि दूसरे लोगों के बाद में खोजों ने यह बताया कि वायसराय तितलियां जो होती है मोनार्क तितलियों की नकल जरूर करती हैं। इस प्रोजेक्ट को प्राणी शास्त्र, जिसको जूलॉजी बोलते हैं, विभाग में पहला तथा पूरे काउंटी विज्ञान में तीसरा स्थान इस प्रोजेक्ट को मिला इनको। In his second year in high school, Richard Ebright began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. और फिर जब अपने हाई स्कूल के दूसरे वर्ष में रिचर्ड एब्राइट ने एक अनुसंधान किया जो उसको अनजाने कीट के हार्मोनों की तरफ खोज करके ले गया, यानी कि वह अनजान जो कीट के हार्मोन की खोज वह करने के लिए अपने को सोचने लगे। Indirectly, it also led to his new theory on the life of cells. अब परोक्ष रूप से यह भी कह सकते हो यह खोज उसको कोशिका के जीवन के नए सिद्धांत की तरफ भी ले गया। The question he tried to answer was simple. What is the purpose of the 12 tiny gold spots on the monarch pupa? जिस प्रश्न का जवाब ढूंढने की वह कोशिश कर रहे थे वह बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था कि एक मोनार्क प्यूपा के ऊपर में 12 जो छोटे छोटे सुनहरे रंग के धब्बे होते हैं उसका उद्देश्य क्या है, आखिर क्यों होता है। Everyone assumed the spots were just ornamental. Ebright said, but Dr. Urquhart didn't believe it. सभी ये मान लेते थे कि यह धब्बा सिर्फ सजावट है, लेकिन एब्राइट ने कहा कि डॉक्टर अर्कहार्ट ने इस पर विश्वास नहीं किया है। To find the answer, Ebright and other excellent science students first had to build a device that showed that the spots were producing a hormone necessary for the butterfly's full development. इस प्रश्न का जवाब पाने के लिए एब्राइट और दूसरे जो प्रतिभावान छात्र थे विज्ञान के, वो पहले एक यंत्र विकसित करना पड़ा जो दिखाता था कि यह धब्बा एक हार्मोन तैयार कर रहा था जो तितली को डेवलप करने, पूर्ण विकसित करने के लिए आवश्यक था। So this project won Ebright first place in the country fair and entry into the International Science and Engineering Fair. अब इस प्रोजेक्ट ने एब्राइट को काउंटी मेले में पहला स्थान और अंतरराष्ट्रीय विज्ञान तथा इंजीनियरिंग में उसको प्रवेश दिला दिया। There he won third place for zoology और वहां प्राणी शास्त्र में उनको तीसरा स्थान भी मिला। He also got a chance to work during the summer at the entomology laboratory और उसको ये भी मौका मिला कि गर्मी में वाल्टर रीड जो आर्मी इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो गर्मियों में वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में कीट विज्ञान की जो प्रयोगशाला है उसमें काम करने का इनको मौका मिल गया।
As a high school junior, Richard Ebright continued his advanced experiments on the monarch pupa. That year, his project won first place at the International Science Fair and gave him another chance to work in the Army laboratory during the summer. अब एक हाई स्कूल में एक जूनियर कनिष्ठ जिसको बोलते हैं के रूप में रिचर्ड एब्राइट ने मोनार्क प्यूपा पर अपने प्रयोग को जारी रखा। उसी वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मेले में उसके इस प्रोजेक्ट को पहला स्थान भी जीत गया और गर्मी के दौरान सेना की जो प्रयोगशाला होती है उसमें काम करने का एक और मौका भी इसको मिल गया। इतनी सारे बेनिफिट इनको होना शुरू हो गए। इन हिज सीनियर ईयर ही वेंट अ स्टेप फर्दर। He grew cells from a monarch's wing in a culture and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone from the gold spots. अपने जो वो बड़ी कक्षा में गए, वरिष्ठ वर्ष में गए, तो वह एक कदम और आगे बढ़ गया। उसने मोनार्क तितली के पंख से की जो कोशिकाएं होती है वो उगाया भी और ये भी दिखाया कि कोशिकाएं विभाजित हो जाती हैं और सामान्य तितली के पंख में विकसित हो जाती है, पर सिर्फ तभी जब उन्हें सुनहरे धब्बों से मिलने वाले हार्मोन मिलेंगे तब। यानी कि वो गोल्ड स्पॉट्स होता है तो वो हार्मोन रिलीज करता था। सो ऐसा उनको मौका मिल गया। That project won first place for zoology at the international fair. He spent the summer after graduation doing further work at the Army laboratory and at the laboratory of the US Department of Culture. अब क्या हुआ कि अगली गर्मी में इस प्रोजेक्ट से क्या हुआ कि पहले तो अंतर्राष्ट्रीय मेले में प्राणी शास्त्र विभाग से पहला स्थान इनको मिल गया और फिर जब वो ग्रेजुएशन स्नातक करने के बाद उसने अपनी गर्मियों में सेना की प्रयोगशाला में और अमेरिका के कृषि विभाग की प्रयोगशाला में काम करते हुए बिताया। उनको ऐसा मौका मिला। The following summer, after his freshman year at Harvard University, Ebright went back to the laboratory of the Department of Agriculture and did more work on the hormone from the gold spots. और यही नहीं, अगली गर्मियों में हार्वर्ड विश्वविद्यालय से डिग्री लेने के बाद एब्राइट फिर से वापस कृषि विभाग की प्रयोगशाला में गए और सुनहरे धब्बों से मिलने वाले हार्मोन पर और अनुसंधान किया उस पर। Using the laboratory's sophisticated instruments, he was able to identify the hormone's chemical structure. और प्रयोगशाला के अत्याधुनिक जो जटिल उपकरण थे उसका प्रयोग करने के बाद वह हार्मोन के रासायनिक ढांचे को पहचानने में कामयाब भी हो गए। A year and a half later, during his junior year, Ebright got the idea for his new theory about cell life. अब क्या होता है कि अपने जो कनिष्ठ वर्ष के 1.5 साल के बाद एब्राइट यूरेका, ऐसा मतलब कि उनको क्या हुआ कि उनको तो एक मिल गया था ना और एक आइडिया मिल गया था न्यू थियरी का। तो आप ऐसा इसको समझ सकते हो कि जो 1.5 साल के बाद जो जटिल उपकरण से उसने जो शोध किया तो 1.5 साल के बाद उसको अलग अलग तरीके से वो कामयाब हो गया एब्राइट को नया थ्योरी सेल लाइफ का। और इट केम व्हाइल ही वाज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज एट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन। और जब एक्सरे फोटो पर वो केमिकल जो रसायन ढांचे को जो वो प्रयोग कर रहे थे उसको पहचानने में वो क्या हुआ था कि वो सक्सेसफुल हो गए थे। इसीलिए वो क्या हुआ कि व्हेन ही सॉ दोस फोटोज एब्राइट डिडंट शाउट यूरेका और इवन आई हैव गॉट इट। इसीलिए यहां बोलता है कि जब वह कनिष्ठ वर्ष के 1.5 साल के बाद एब्राइट यूरेका या मुझे मिल गया जैसे शब्द उससे नहीं चिल्लाया, परंतु उसे विश्वास हो गया था कि उसके कीटों के हार्मोन की खोजों के साथ साथ उसके तस्वीर जो मिले हैं और जीव विज्ञान की एक अबुझ पहेली का जवाब दे दिया था, ऐसा उसको लग गया था। सो हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, और कैसे डीएनए का ब्लूप्रिंट को पढ़ लिया जा सकता है, ये चीज उनको ज्ञान हो गया। DNA is the substance in the nucleus of a cell that controls heredity. It determines the form and function of the cell. Thus, DNA is the blueprint for life. तो DNA क्या है? DNA किसी कोशिका के नाभि ज्योतिष का एक पदार्थ होता है जो उसका वंश क्रम होता है उसको नियंत्रित करता है और यह कोशिका के रूप और क्रियाकलाप को तय करता है। इस प्रकार DNA जीवन का एक ब्लूप्रिंट माना जा सकता है। तो आगे फिर देखते हैं।
स्क्रीन पर देखिए, Ebright and his college roommate James R. Wong worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen. तो एब्राइट और उसके कॉलेज के जितने भी दोस्त थे, सपाटी थे, जेम्स आर वोंग ने सारी रात बिता दी थी कि अणुओं की तस्वीर बनाने में और प्लास्टिक के मॉडल्स बनाने में, या दिखाने के लिए, या कैसा कैसा हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, वो सारे लोग मेहनत कर रहे थे। टुगेदर दे लैटर रोड द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी। बाद में इन दोनों ने इकट्ठे होकर के लिख करके उसके सिद्धांत का विवरण भी किया। सरप्राइजिंग, आश्चर्य की बात, नो वन हु न्यू हिम, रिचर्ड ई ब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर्स, सेकंड इन हिज क्लास ऑफ 1510। और रिचर्ड ए ब्राइट ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से सबसे बड़े सम्मान के साथ अपने 1510 छात्रों की कक्षा में द्वितीय स्थान प्राप्त किए हुए थे जब स्नातक किया था। तो उसको जानने वाले बिल्कुल भी हैरान नहीं हुए कि कोई आश्चर्य की बात नहीं है, तो ये उसको मिलना ही चाहिए था। Ebright went on to become a graduate student researcher at Harvard Medical School. There he began doing experiments to test his theory. इसके बाद एब्राइट बाद में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में अनुसंधानकर्ता बन गए। वहां पर उसने अपने सिद्धांत को परखने के लिए प्रयोग शुरू कर दिया। If the theory proves correct, it will be a big step towards the understanding the processes of life. अगर ये सिद्धांत सही साबित हो जाता है तो जीवन की प्रक्रिया को समझने में एक बड़ा सा कदम होता। It might also lead to new ideas for preventing some types of cancer and other diseases. और यही नहीं, यह शायद नए विचारों को भी जन्म देता जो कुछ इस प्रकार के कैंसर और दूसरी जो अन्य बीमारी होता है उसको रोकने में कामयाब हो सके। Ebright, all of this is possible because Ebright's scientific curiosity, his high school research into the purpose of the spots on a monarch pupa eventually led him to his theory about cell life. अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये बता रहे हैं कि प्यूपा के धब्बे पर किया गया उसका जो हाई स्कूल का जो अनुसंधान था, रिसर्च था, वही जो है कोशिका जीवन के सिद्धांत की तरफ उनको ले गया था बेसिकली। तो एक जिज्ञासा, जो यह सब जो है इब्राइट की जो वैज्ञानिक जिज्ञासा के कारण ही संभव हुआ, क्योंकि वह शुरू से ही ऐसा इंटरेस्ट रखते थे। So Richard Ebright has been interested in science since he first began collecting butterflies, but not so deeply that he hasn't time for other interests. तो रिचर्ड इब्राइट की विज्ञान में रुचि तब से है जब उसने तितलियों को इकट्ठा करना शुरू किया, पर इतनी गहराई से नहीं, उस समय में देखते थे वो, but not so deeply that he hasn't for other interests. Ebright also became a champion debater and public speaker and a good canoeist and all around आउटडोर पर्संस। तो अब क्या हुआ कि इब्राइट एक चैंपियन वक्ता भी बन गया, एक अच्छा नाविक भी बन गया और सभी तरह की रुचियों में भाग लेने वाला व्यक्ति भी बन गया था। सो कैनोइस्ट का मतलब होता है पर्सन ट्रैवलिंग इन कैनो, यानी कि एक विशेष प्रकार की किश्ती में सफर करने वाला, उसको बोलते हैं कैनोइस्ट। ही इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, पार्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स। और यही नहीं, वह एक निपुण फोटोग्राफर भी है, विशेष करके प्रकृति और विज्ञान की प्रदर्शनियों का फोटोग्राफी वो बहुत करते थे। इन हाई स्कूल रिचर्ड इब्राइट वाज अ स्ट्रेट स्टूडेंट। हाई स्कूल में रिचर्ड ब्राइट एक सीधा साधा विद्यार्थी हुआ करते थे। बिकॉज लर्निंग वाज इजी, ही turned a lot of his energy towards the debating and model United Nations clubs. चूंकि सीखना उनके लिए आसान था, तो उसने काफी ऊर्जा जो है संयुक्त राष्ट्र क्लब की वाद विवाद जो प्रतियोगिता होती थी या प्रतिमानों प्रारूपों की तरफ वो मुड़ जाते थे, इनका ऐसा शौक था। He also found someone to admire, Richard A. Wehrer, और वो एक ऐसे लोग भी मिले जिनकी उन प्रशंसा भी करते हैं उन्होंने, वो थे रिचर्ड ए वेरर का, और वो क्या थे, was the perfect person for me then, और बताते कि वो मेरे लिए एक सच्चे और एक तरीके से वो व्यक्ति थे मेरे लिए। He opened my mind to new ideas, Ebright said. तो उसने ये बताया कि वो सामाजिक अध्ययन के अध्यापक थे तथा दोनों क्लब के सलाहकार भी थे और मेरे लिए एक बिल्कुल पूर्ण व्यक्तित्व के व्यक्ति थे और मुझे नए नए विचार देने में वो बहुत मदद करते थे। Richard would always give that extra effort, Mr. Wierer said. What pleased me was here
was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research besides doing all his research with butterflies and his other interests. रिचर्ड हमेशा अतिरिक्त प्रयास करता था। वो श्रीमान वेयरर ये बताते हैं कि मुझे जो चीज अच्छी लगती थी वह यह थी कि मेरे पास एक ऐसा व्यक्ति था जो रात में 3 या 4 घंटे वाद विवाद पर शोध करने के बावजूद अपनी तितलियों तथा अन्य कीटों पर किए जाने वाले शोध के साथ साथ रहता। तो रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव। मिस्टर वीयर कंटिन्यूड, बट नॉट इन अ बैड सेंस. He explained Richard wasn't interested in winning for winning's sake or winning to get a prize. और यही नहीं, आगे वो ये भी बता रहे हैं कि रिचर्ड जो अपनी बात को जारी रखते हुए रिचर्ड के अंदर एक प्रतियोगिता की भावना थी, लेकिन एक बुरे रूप में नहीं थी। उन्होंने समझाया कि रिचर्ड सिर्फ इसलिए जीतने में रुचि नहीं लेता था क्योंकि जीतना है या फिर उसको कोई इनाम जीतना है। इसके बजाय वह इसलिए जीतता था ताकि वह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सके, इसलिए वो जीतता था। Rather, he was winning because he wanted to do the best job he could. For the right reasons, he wants to be the best. और सही माने में वह सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता था, इसलिए ऐसा करता था। And that is one of the ingredients in making of a scientist. अब जो टाइटल है हमारा The Making of a Scientist, तो उसके लिए लास्ट ये पैराग्राफ है, उसमें बोलता है यही कंपोनेंट, जिसको इंग्रेडिएंट्स मतलब कंपोनेंट्स, अंश या सामग्री इसको बोलते हैं, और वैज्ञानिक बनने का यही एक महत्वपूर्ण कारक है। Start with a first-rate mind, add curiosity and mix in the will to win the right reasons. यानी कि कुशाग्र बुद्धि से शुरुआत करना, जिज्ञासा को उसमें शामिल करना और जीतने की इच्छा को मिलाना, यही उचित कारण था उसका। A bright has these qualities. A bright के अंदर में ऐसा ही गुण था। From the time the book The Travels of Monarch 10 opened the world of science to him, Richard Ebright has never lost his scientific curiosity. और एब्राइट में ये गुण था, जिस समय में मोनार्क 10 की यात्राएं नामक पुस्तक ने विज्ञान की दुनिया को उसके लिए खोल दिया था, तब से रिचर्ड एब्राइट ने अपनी वैज्ञानिक जिज्ञासा को कभी भी खोने नहीं दिया। सो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। व्हाट मॉरल वी गेट कि इफ वी वांट टू बिकम अ विनर, अगर हम लोग को विनर होना है तो हम लोग को 3 काम करना चाहिए। वो क्या होना चाहिए कि हमारे पहले तो दिमाग खुले होने चाहिए, यानी कि बिल्कुल कुशाग्र होना चाहिए, शार्प माइंडेड होना चाहिए। अपने अंदर में क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा बना के रखना चाहिए, कभी नहीं कि थोड़ा काम किया फिर थक गया फिर उससे मन उब गया, यानी कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए। और फिर क्या है, जिज्ञासा को शामिल करके जीतने का भी इच्छा जो है इसके अंदर मिला देना चाहिए कि हमको हर काम में जीत मिले, तब जाकर के हम किसी भी चीज में जीत सकते हैं। सो my dear students, this is the end of the story. I hope that you have understood it very clearly. And second thing is that the most important information what I want to share with you वो ये है कि आप इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि हम लोगों की भी जिज्ञासा जो है वो बनी रहे तुमको और भी अच्छी अच्छी चीजों देने में। साथ ही साथ मैं पिछले वीडियो में भी ये बताया हूं कि आप डिस्क्रिप्शन पार्ट पे जाओ यूट्यूब चैनल के, उसमें 9th 10th सब क्लासेस के लिंक दिए हुए हैं, जिससे कि आप वहां से आप नोट्स और स्टडी मटेरियल्स भी पीडीएफ फॉर्म में गेन कर सकते हो, जो कि आपको परीक्षा के लिए हेल्प करेगा। सो थैंक यू।